Welcome to my channel Supan Blog. Today 9th standard civics India's defense system. डिफेंस मतलब क्या भाई? खुद की सुरक्षा करो. हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हमारे पास आर्मी है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास एयरफोर्स है. क्यों रखा है भाई? क्या जरूरत है? कुछ तो भी रीजन है ना. 1962 में 19 क्यों हुआ था भाई? बॉर्डर के हिसाब से जम्मू कश्मीर चाहिए. ऐसा बहुत सारे रीजन है जो हमको हमारा डिफेंस को स्ट्रांग बनाना पड़ता है. आज आज अगर हमारा आर्मी वहां पे बॉर्डर पे बैठा है, किसकी वजह से बैठा है? वो क्या मजा मार रहा है क्या? क्या हिल स्टेशन पे गया क्या? नहीं. किसके लिए बैठा भाई? हम लोग यहाँ पे आराम से रहे. क्या हम लोग के यहाँ पे आउटसाइडर जो है ना, उनसे हम लोग सेफ है. समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? क्लियर है? अभी देखो, उसके लिए ना रीजन क्या क्या है मैं बताता हूँ. जैसे हमारा मेन इंटेंशन क्या हो जाए? नेशनल इंटरेस्ट, मतलब हमारे देश की भलाई के लिए, हमारे जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए मुझे क्या चाहिए? आर्मी चाहिए. अगर आर्मी नहीं रहेगी और उसमें अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो मैं अपने देश को बचा नहीं पाऊंगा एक्सटर्नल अटैक से. क्या करूंगा? उन्होंने सुना रहेगा ना बहुत जगह पे कि आज कल ही एक क्या नाम था उसका, बहुत बड़ा नेता मारा गया. बहुत लोग रोने लगे क्योंकि वो उनके लिए बहुत कुछ था. क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी आर्मी पावर नहीं थी जो इजराइल के पास थी. इजराइल ने उनको पूरी तरह क्या कर दिया? ये होता है. इसके लिए जरूरत है कि मैं मेरे देश को विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विथ वेपन सिस्टम, अपने को अलर्ट रहना चाहिए कि कोई भी हमारे पर अटैक करने के पहले 10 बार सोचे कि भाई उनके ऊपर अटैक करे ना करे. समझ में आ रहा है? देखो, सोवरिन मतलब क्या? सोवरिन मतलब क्या? कोई भी एक देश जो स्वतंत्र है. क्या है? जो गुलामी के अंदर ना कोई दूसरा कोई कंट्री उसके ऊपर डोमिनेट नहीं हो रहा है. समझ आ रहा है? वो खुद का खुद देश चला रहा है. समझ आ रहा है? सोवरिन मतलब क्या? जो उनके लोग, जो आज हमारा देश है डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी, हमारा देश कौन है? सोवरिन है. क्या है? हो रहा ना? ये ऐसा सोवरिन ग्रुप मिलके ना, ये बहुत सारे ना हम इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं. क्या करते हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री का हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटी साइन करते हैं. अगर ये ट्रीटी में कोई भी अगर कुछ गलत यूज किया उसका, या उसको फॉलो नहीं किया, तो वॉर हो सकता है. समझ में आ रहा है? ये सब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. समझ में आ रहा है? या ये दो कंट्री के बीच में वॉर होने का चांस है. या तो हम लोगों ने ये सुना रहेगा कि अभी बांग्लादेशी हमारे यहाँ पे आके रहने लगे और अपना क्या कर रहे हैं? हक जमा रहे हैं. रिफ्यूजी लोग हैं, उनको भी तो भगाना पड़ता है. वो कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कुछ तो हिसाब चाहिए. मैं तो बादशाह बांग्लादेश यहाँ पे है, मालूम पड़ा है हम लोग बांग्लादेश में गए. ये कहाँ आ गए हम? बांग्लादेशी उधर बैठे सब क्या बताए एंटीला में जाके रहे, और हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश में उधर वो बे ऑफ बंगाल के इधर वो किचड़ में रह रहे हैं. तो ये सब बहुत केयर लेना पड़ता है. इसलिए आर्मी का जरूरत है. डिफेंस हमारे यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए. हमारे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपन चाहिए ताकि हम कोई भी देश 10 बार सोचेगा भाई इंडिया के ऊपर अटैक करे कि ना करे. समझ में आ रहा है? ठीक है. फिर आता है बाउंड्रीज. बाउंड्रीज का मतलब क्या है? अभी चाइना, पाकिस्तान, ये क्यों रो रहा है? अरे ऑलरेडी हमने बहुत कुछ दे चुका है तुम लोग को, चाइना पाकिस्तान वाले को. तो ये और क्यों मांग रहे हैं? तो भाई हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है क्या तुम? ऑब्वियसली ये रीजन है. अगर हम लोग ऐसे रह गए, चलो ठीक है देखा जाएगा, तो पाकिस्तान कभी भी अटैक करेगा, कभी भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. हमारा आज डिफेंस है. आज हमारे जो आर्मी वहां पे खड़े हैं दिन रात, वो लोग हिम्मत नहीं कर सकते भाई इंडिया के ऊपर वाइट मतलब बुरी नजर से देखे. समझ में आ रहा है? हमारा जो कौन आयुष्मान, मालूम है ना? आयुष्मान गया था, उसको लेके आए ना पंतप्रधान मोदी जी. पावर है यार. हम लोग प्राउड फील होता है जो भी है. बाकी सब बात अलग है, लेकिन जो मोमेंट हुआ है उसको लेके आए. ठीक है. वो क्या पाकिस्तान वीजा लेके नहीं गया था? हमारे आर्मी ऑफिसर पुराना क्या है? वो टूथपेस्ट की आड़ देने वाला, मालूम नहीं क्या?
ठीक है। हाँ हाँ। अभी जो हमारा एक बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंट, ये मोटो है कि मैं मेरे देश में जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम है, जितने भी बाहर के प्रॉब्लम है, उनसे मैं उसके कैसे भी करके रिजॉल्व करूँ, बराबर है। रिजॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ों के लिए मुझे एफर्ट लेना है, उसके लिए मुझे एक मिनट पॉज करना चाहिए। चलिए अभी हम, हाँ, हम हम अगर एकदम आराम से रहते हैं, हमारे पास आर्मी नहीं है, हम गरीब है, कोई भी कंट्री आके सोचेगी ना, अभी इनको मैं क्या करूंगा, डोमिनेट करूंगा, इनको थ्रेट करूंगा, इनके ऊपर कब्जा करूंगा, बराबर है। लेकिन अगर उनको दिखता है भाई इनका डिफेंस सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम देख के हिल जाते हो लोग, भाई इधर क्या है देखो, आर्मी ऑन लैंड सेवन लार्जेस्ट है इसमें। पॉज करना, पॉज करना, पॉज करना। ओके, अभी हमारा जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, वो देख के आदमी का पसीना निकल जाता है कि भाई अभी इनके ऊपर अटैक कैसे करे। भाई आर्मी देखो, सेवेंथ लार्जेस्ट आर्मी है अपने पास, कोई हिम्मत नहीं करेगा लैंड पे से अटैक करने का, सोचेगा 10 बार इनके ऊपर क्या प्लानिंग करूँ ताकि आ रहा हूँ, समझा रहा है। हमारे यहाँ पे जो भी इनके कमांडर रहते हैं, जो मेन रहते हैं, वो कौन रहते हैं, जनरल रहते हैं। इनके अलावा आर्मी किसी की बात नहीं, किसी का बाप का आने दो, पंतप्रधान आने तो भी नहीं सुनेगी, समझ आ रहा है। अगर जनरल ने ऑर्डर दिया तो ही आर्मी अपनी फायरिंग चालू करेगी, अटैक करेगी, अदरवाइज दे विल नॉट आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। इनका मेन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सुप्रीम कमांडर इन चीफ कौन है, प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति क्या है, वो मेन है, वो इनके कमांडर इन चीफ है। वो अगर साइन करते, आज तारीख है 29 सितंबर, जाओ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, वो सोचेगी नहीं कि कैसे करूं, वो करेगी ही करेगी, गारंटी। अपनी आर्मी इतनी स्ट्रांग है ना, एक एक देखेंगे ना, तुम लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे रहेंगे, वो सब बहुत सारे रॉ वाले जो आते हैं ना ऑफिसर, उनको सुनो क्या लाइफ जीते वो लोग, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं नेवी, नेवी कहाँ पे अपना प्रोटेक्ट करेगी भाई, कोस्टल से 26/11 का ताज होटल पे बना ना अपना कामा हॉस्पिटल, भाई ये जरूरी है, कोस्ट लाइन से भी अटैक होता है, क्योंकि गुजरात का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर एक है, बना ना। वहाँ के जो मेन है उनका नाम है एडमिरल, उनको क्या बोलते हैं, एडमिरल। अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो ही नेवी अटैक करेगी। और नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है, इनको सब प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकेस अगर यहाँ पे जरूरत पड़े तो नेवी वाले यहाँ पे भी जाते हैं, एयरफोर्स वाले यहाँ पे भी जाएंगे, आर्मी वाले यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि वो थोड़ा अलग ट्रेनिंग है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो सब ये सभी आर्मी सभी नेवी तो उनकी जिंदगी एक ही है यार, समझ में आ रहा है, सिंपल लॉजिक है। फिर आता है एयरफोर्स, एयरफोर्स में क्या है, बाय एयर, हवा में से, जो हम लोगों ने किया ना, बोला ना आयुष्मान का, उस उनके जो मेन है उनका नाम है, उनको बोला जाता है एयर चीफ इन मार्शल, क्या होता है एयर चीफ मार्शल, क्या होता है उनको। अभी देखो ये जो है ना, ये किसी के भी अंडर नहीं रहता आर्मी, ना ही कौन से गवर्नमेंट के अंडर रहती है, ना ही किसी का, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जो राष्ट्रपति रहेंगे वही उनको ऑर्डर दे सकते हैं, वही उनको सब गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नो अदर पॉलिटिशियन। हाँ, ये डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर भी इतना पावरफुल नहीं रहता एज कंपेयर टू योर प्रेसिडेंट, कमांडर इन चीफ, वही ऑर्डर देगा। डिफेंस मिनिस्टर को भी उनके पास जाना पड़ेगा, सर हमको अभी चाइना पे अटैक करने का है, वो मैकमोन लाइन पे आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक पेन लिया, साइन कर दिया, पूरा 2 सेकंड में मान पड़ा चाइना के, तो गए हवा में, गॉट इट, समझ में आ रहा है, ये होता है इंडियन डिफेंस सिस्टम। कुछ भी डाउट है पोस्ट करना। अभी आर्मी, नेवी और क्या है, एयरफोर्स, ये तीनों भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन है हमारे डिफेंस सिस्टम के, ये पार्ट है, फैक्टर है। इनके लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में है।
क्योंकि यहाँ से ही बड़े बड़े एकदम 30 मार्क का लोग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हाँ, तो ये थोड़ी तुम्हारे वो पिक्चर के हीरो है, ये रियल हीरो है, दे आर द रियल हीरोज। वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं, अपनी जो होते हैं ना, अपनी बॉडी को पूरी तरह घिसते अपने देश के लिए, सिर्फ ओनली फॉर अ कंट्री। समझ में आ रहा है? अभी क्या होता है, कभी कभी ना कुछ तो ऐसा बैकिंग लगता है, सपोर्ट लगता है, किसके लिए? मिलिट्री फोर्स के लिए, नेवी हो, आर्मी हो, या फिर एयरफोर्स हो, बराबर है। नॉर्मली ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, क्या है, इसका यूज क्या किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर हो जाए जिसमें इमीडिएट उनको ये चाहिए, क्या चाहिए? इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, या इमीडिएट डिफेंस चाहिए, या इमीडिएट तुमको ये करना है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, तो ये पैरामिलिट्री फोर्स यूज किया जाता है। क्या करता है? जो हमारे ही आजू बाजू में रहते हैं, नॉट इन अ बॉर्डर, क्या है, नॉट एट द बॉर्डर, बॉर्डर में रहेगी, ये अपने आजू बाजू में रहेगी। इट्स नॉट अ पुलिस फोर्स, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। क्या है? दे आर नाइदर मिलिट्री नॉर सिविल, ना वो सिविल में आते हैं ना ही मिलिट्री में आते हैं। उनके जो टाइप में बोलता हूँ, बीएसएफ, क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बराबर है। फिर आते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका यूज क्या होता है? कहीं पे भी अगर इमरजेंसी आए, नेचुरल कैलेमिटी आए, कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए, कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाए, इमीडिएट। अभी एक बदलापुर का इंसिडेंट हुआ था, तभी भी आए थे ना रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, गॉट इट। ये सब क्या है? पैरामिलिट्री है। ये कभी भी क्या करती है? सपोर्ट करती है अपने डिफेंस सिस्टम को। समझ में आ रहा है भाई? एक सेंटेंस वहां पे जरूर लिखिएगा, पैरामिलिट्री फोर्स मतलब क्या? दे आर नाइदर आर्मी नॉन सिविल। वो एक ऐसा सपोर्ट है जो हमारे डिफेंस सिस्टम को जरूरत है। क्या है? यह हमारे इंटरनल पार्ट को बहुत हेल्प करता है, एज वेल एज अपने बॉर्डर में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और कौन कौन से? आरएएफ है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, कोस्टल गार्ड। बड़ा कोस्ट गार्ड मतलब क्या? जो हमारे वाटर एरिया को, कोस्ट लाइन एरिया को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? चलो, अभी देखो, पैरामिलिट्री फोर्स का हमको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हेल्प मिलता है। अभी हम लोग हर टाइम आर्मी को बॉर्डर से नहीं बुला सकते ना, तो यहाँ पे सिविलाइज लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस होता है, जैसे नॉर्मली कौन सा एरिया है? रेलवे स्टेशन है, मालूम है? 26/11 बस, आप याद है ना? हम लोग कमांडो को बुलाए थे, लेकिन पहले क्या किया था? पैरामिलिट्री वाले को बुलाया था कि भाई आ जाओ। लेकिन जब देखा भाई ये तो ज्यादा अपने हाथ के बाहर है, कौन आए थे? कमांडर आए थे, और फिर 2 दिन लड़ रहे थे, 2 दिन हो रहा था वॉर, 2 दिन, 1 घंटे में पूरा साफ। कमांडर आने के बाद वो जो हेलीकॉप्टर से आ गए, सीढ़ी डाली, नीचे उतरे, वो एक जगह से वो रोप डाला वहां पे, वो गए वहां पे ताज होटल में, पूरा ताज होटल में पूरा साफ, एक भी टेरिस को छोड़ा नहीं। एक ही बच गया था, वो पुलिस वालों ने पकड़ा था, वो उमड़े, उमड़े ने, मालूम है ना? हाँ, वो तो उन्होंने यार अपने लिए किया उसने, मतलब वो इतना गोली लगने के, तू क्या, तू निकाल लेगा तुझे फोटो? ठीक है, सुना अभी। हाँ, अभी देखो, ये पैरामिलिट्री फोर्स का क्या क्या फंक्शन है। कहाँ हुआ है? रेलवे स्टेशन, जैसे अपना अभी बदलापुर का इंसिडेंट हो गया, बरा ना, रेलवे स्टेशन में आए थे। ऑयल डेपो, ऑयल डेपो मतलब क्या? जैसे हमारी ऑयल, जैसे ये कौन सा ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस, वहां पे भी क्या करते हैं? कहीं पे भी ऑयल का स्मगलिंग ना हो जाए। समझ में आ रहा है? ऑयल एंड गैस मालूम है ना, ऑयल डेपो। फिर आते हैं वाटर रिजर्व। वाटर रिजर्व मतलब सर, जहाँ पे भी दो बॉर्डर के बीच में क्या है, दो बॉर्डर के बीच में नदी बह रही है, तो वहां पे भी उनको सिक्योरिटी फॉर पेट्रोलिंग रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी देखो, बीएसएफ, डिजास्टर आया भाई, किधर भी फ्लड आया, किधर भी आग लग गई, किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम आया, साइक्लोन आया, बेचारे यहाँ पे जाते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, एक देश से दूसरे देश में क्या होता है? स्मगलिंग होता है, उसके लिए भी इनको ये किया जाता है, उनके लिए ड्यूटी लगाता है। पेट्रोलिंग ड्यूटी बॉर्डर, पेट्रोलिंग मतलब क्या? एरिया में पूरा राउंड मारना है भाई, किधर क्या हो रहा है, किधर क्राइम हो रहा है क्या। दिल्ली में मालूम है, दिल्ली में अभी पूरा सेफ एंड साउंड है। दिल्ली में अभी कोई भी लेडीज है, महाराष्ट्र में कोई भी लेडीज है, 7 बजे के बाद अगर वो कहीं पे भी है, वो कॉल करेगी,
पुलिस की एक वैन आएगी और उसको वहां पे पहुंचाएगी फ्री में, सर्विस दिया है। हाँ क्या वो, तू लड़की है क्या? कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट ओशन बॉर्डर, क्या करेगा हमारा ओशन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोटेक्टिंग फिशिंग ऑक्यूपेशन, कोई श्रीलंका वाला घुस रहा है अपने इधर फिशिंग करके लेके जा रहा है, ऑयल लेके करके लेके जा रहा है, उधर भी ये लोग क्या करेंगे, जो कोस्ट गार्ड है वो लोग क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको रोकेंगे। समझ में आ रहा है, ये जरूरी है, बहुत छोटी मोटी चीज नहीं भाई। ओके, और तुमने ये पिक्चर देखा ना, कौन सा चेन्नई एक्सप्रेस, तुमको हिंदी बोलने को आता है, हमको भी आता है हिंदी। तो तमिल तमिल। देख, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किसके लिए, जो हमारे इधर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, किधर दंगली हो गई, किधर प्रोटेस्ट हो गया, अभी हो गया ना मनोज जरंगे का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इधर भी ये लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात रहती है भाई, कहाँ, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। समझ आ रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो गया, चलो रैपिड एक्शन फोर्स, वो वो सुनती नहीं है, सीधा गरम आदमी, ठंडी गायब, रैपिड एक्शन फोर्स वो नहीं सुनती, सिर्फ उनको सिग्नल देना पड़ता है, सर क्या करने गए, चालू हो जाओ, फिर खत्म। ठीक है, फिर आते हैं एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए कि तुम लोग को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ शेप आना चाहिए। सकाळी उठतो 12 वाजता, 3 वाजता नाश्ता करतो, संध्याकाळी डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। मैं अभी एक आर्मी ट्रेनिंग का मैंने ऐसे शेड्यूल शेड्यूल में देखा तो मेरा आँख पूरा भर गया, मतलब भाई ये कौन करेगा, सवेरे 3 बजे उठो, 5 किलोमीटर भागो, आर्मी ट्रेनिंग का शेड्यूल। हाँ, अभी उधर 5 किलोमीटर था, अभी वो 15 मीटर। पप्पा ना, ये भाई इसके पप्पा है, मैं भूल गया, सॉरी यार। हाँ, रिस्पेक्ट यार, इसके पप्पा उधर है, मानो उसको मालूम है क्या लाइफ है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी, सुनो, वो भी ऐसा नहीं है कि फिर आके सोने का नहीं, वो 5 या 15 किलोमीटर भागने के बाद उनको, और वो क्या बोलते हैं उसको, ओ, और हाँ, वो तो ट्रेनिंग हो गया ना भाई, और कुछ रहता है वो मैंने भूल गया उसका, वो ट्रेनिंग का। उसके बाद उनको ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है, पेट्रोलिंग करना पड़ता है, मतलब क्या बात कर रहा है। इतना होने के बाद तो मेरी जान जाएगी, मैं तो आड़ा चले होगा, मैं तो घर पे मम्मी पापा करते बैठूंगा, मेरे भी दम नहीं है। 12 समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, ये बहुत टफ ट्रेनिंग रहती है, इसके बाद तुमको वहां पे रिक्रूट किया जाता है, बहुत जानलेवा है। ठीक है, चला, नेक्स्ट आए होमगार्ड। होमगार्ड्स क्या करता है, होमगार्ड्स का एक एस्टेब्लिश कभी हुआ था, प्री इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ही हुआ था, बराबर है। अभी होमगार्ड्स के लिए क्या एज है, 25 to 30 ईयर्स है, कितना है, 20 to 35, ओके। अभी देखो ये क्या क्या उनका फंक्शन है, टू मेंटेन अ पब्लिक सिक्योरिटी, जो लोगों के बीच में कुछ भी अगर ये होते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो यहाँ पे होमगार्ड्स को भेजा जाता है। सप्लाई ऑफ इसेंशियल ड्यूरिंग अ स्ट्राइक और राइट, राइट मतलब क्या, कभी भी एक एग्जाम्पल जाओ, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हो गई, खाने पीने के वादे, कोई इसेंशियल चीजें यहाँ तक नहीं आ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे छोटे बच्चे, उनके लिए मिल्क है, या कुछ गेहूं है, चावल है, ये जो इसेंशियल चीज है, जो खाना पीना जरूरी है, वरना पानी है, ये सब क्या करेंगे, ये होमगार्ड सारे प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेट ट्रैफिक, अचानक से क्या हो गया, लैंडस्लाइड आ गई माछी घाट में, पूरा ट्रैफिक जाम, होमगार्ड वो आते हैं, वो अवेलेबल रहेंगे, उनको भेजा जाता है कि भाई आप जाओ वहाँ पे सब रेगुलेट करके आ जाओ। डिजास्टर, जैसे वांगनी में बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया था, रेलवे पूरी फंस गई थी, मालूम है ना, एक्सप्रेस, होमगार्ड आए थे, सबको बराबर अपने इसमें
सेफ एंड साउंड लेके समझ आ रहा है? क्लियर है मैंने क्या बताया? कुछ भी डाउट है? होमगार्ड का क्या क्या फंक्शन है समझ आया? ये लिखने का है वहां पे जाके, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हाँ थम लगता है थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को। चलो, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी। क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया सिक्योरिटी? पहली बात, मैं 1962 का इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया चाइना वॉर था, वो रॉन्ग कुछ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस? मेन चैलेंजेस थे अपने नेबरहुड कंट्री, क्या थे? दो मेन चैलेंजेस है, पाकिस्तान और चाइना। चाइना क्यों? मैकमोहन, टिबेटन हिल, बराबर ना, इसके लिए उनका झगड़ा चालू क्या है? पाकिस्तान क्या होता है? बॉर्डर इशू है, जम्मू कश्मीर है, बहुत सारे उनके टेरर, वो तो टेररिस्ट का पूरा खजाना है पाकिस्तान। तो कहाँ से पैदा होता है मालूम है? उनके टेररिस्ट ही पैदा होते हैं। हर 4-6 साल के बाद आगे कुछ ना कुछ बंदूक से लेके क्या करते हैं लोग? कुछ खाना खाते कि सिर्फ बम खा के आते हैं? बाद में जो अपना ये सतलज नदी है, हाँ, वो जो अपना पाकिस्तान से पास होके यहाँ पे जा रही है, लाहौर जा रही है, उसका इशू है, कुछ ना कुछ तो उनके साथ होना ही है। उनको शांति से जीना मतलब ऐसा लगता है कुछ एलर्जी हो गई, खुजली आ रही है, अरे और नहीं वो भूल जाते। इजगार्ड, हाँ, बराबर है। चाइना बॉर्डर, चाइना वगैरह हमेशा है, हमेशा अपने को कुछ ना कुछ इशू करके, या तो फिर बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल इशू पे हमको ये करती है, अपोज करती है। क्या करती है? चाइना तो अपने अपोज करती है, बिंदास खुले दिल से अपोज करती है। ठीक है, फिर आते हैं इंटरनल इशू। जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस है, हर एक का धर्म अलग है, अपनी रिलीजन अलग है, हर एक की कल्चर अलग है, वो हिसाब से भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल इश्यूज है, हर एक का आइडियोलॉजी है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, ये सब इश्यूज है हमारे पे। इंडिया के पास क्या एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का पूरा बंच है, पूरा बॉक्स है। जितना हो सके उतना प्रॉब्लम लेके जाओ इंडिया को, इंडिया के पास से लेके जाएगा उतना बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? चाइना पाकिस्तान ने क्या क्या किया मालूम पड़ा? इंटरनल इश्यूज क्या क्या है? रिलीजन है, धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पे बहुत सारी चीजें होती है। अभी रिजर्वेशन का इश्यू चल रहे हैं, वो भी इश्यूज है, उधर भी कुछ ना कुछ चांसेस है, बहुत सेंसिटिव क्लाइमेट है। उन्होंने आइडियोलॉजी, हर एक दो पार्टी की आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है, उनके झगड़ा हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। नक्सलिज्म है, किसी को गवर्नमेंट से बहुत प्रॉब्लम है, उनको अच्छा नहीं लगता गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन, अपोज करते रहते हैं, वो एक इशू है। टेररिज्म तो है ही, पाकिस्तान एक ही बड़े उनके घर पे ही आते हैं हर एक के। चलो बोला तो चलो, अरबी समुद्र से जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, या तो गुजरात के यहाँ से जाएंगे, आई, हाँ, इधर आके गोली मार मार के मार रहे लोगों को, क्या मालूम हमको क्या शौक है, जिहाद। ठीक है, अभी आता है नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमन सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कर किसके लिए? लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी मैटर करती है, क्या करती है? लोगों को एजुकेट करो, लोगों को पॉवर्टी से बाहर लेके आओ, गरीबी से ऊपर लेके आओ, उनको एजुकेशन दो, उनको दुनिया के बारे में बताओ। वो 50 साल से मेरे दादाजी उधर वो कचरे के डिब्बे में क्या, मैं मागच्या जन्माची पाप बघतो म्हणलं, काय येणं आहे काय? शिक्षण घ्या, एज्युकेशन घ्या, स्वतःला स्किलफुल करा, ये भी तो एक सिक्योरिटी है ना भाई। आज हमारे जो बहुत सारे जो आईआईटी वाले हैं, आईआईएम वाले जो स्टूडेंट है, आज 80-80 लाख का पैकेज ले रहे हैं। क्यों? पिछले लोगों का क्या पुण्य किया है? नहीं नहीं, यही जन्म में उन्होंने पढ़ाई की है, अच्छे एजुकेट हो गए, अच्छे स्किलफुल हो गए, तो उनका डिमांड है दुनिया में, क्या है? तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? मांजर आडवी गेली जाऊ नको, मांजरीचा आणि रस्त्याचा काय संबंध? त्या रस्त्यामध्ये एवढा मोठा खड्डा आहे तो दिसत नाही, मांजर दिसली तुम्हाला? सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा मत लो, डोंट बी सुपरस्टिशियस, बहुत प्रैक्टिकल रहो। ना हो ते तसं होत नाही, वैसा मत दिमाग में वो सेटअप मत करते बैठो कि ऐसे होगा। बहुत सारी चीजें है ना जो प्रैक्टिकली तुमको अगर फायदेमंद है तो उसको फॉलो करो, बहुत अच्छे हो जाएगा। मी 7 सोमवार केले,
काय झालं विकले झालाय काय माणूस आहे विकले झालाय ओके अभी ह्यूमन है मेन प्रॉब्लम क्या है टेररिज्म वो किसी आर्मी वाले को नहीं करेंगे ना बॉर्डर में जाएंगे वो कॉमन पीपल को मारेंगे क्या करके जिधर देखा जैसे भी पोजीशन में है मार दो गोली तो देखेंगे नहीं क्या कर रहा है वो खाना खा रहा है पानी पूरी कर रहा है क्या रेलवे में ट्राई कर रहा है पकड़ने का गोली मार देंगे क्योंकि वो मेन है भाई टेररिज्म बहुत डेंजर है वो लोग आर्मी को उनकी हिम्मत ही नहीं होगी बेटा क्योंकि टेररिस्ट कौन रहते हैं कोई आर्मी नहीं लगते कॉमन अपने सिविलाइज पीपल रहते हैं जो सिविलियन है वही रहते हैं सिर्फ उनको कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे डाला रहता है कि इनको मारो ठीक है फिर आता है पोल्यूशन डिजीज अभी ये बोला था ना एड्स है चिकनगुनिया है स्वाइन फ्लू है पैंडेमिक कोरोना वायरस ये भी तो याद है यही तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ देखो ये सब एज अ सिक्योरिटी एज टू लिव योर लाइफ प्रोटेक्टेड बहुत जरूरी है और तुमको ये कंपलसरी फॉलो करना ही है क्लियर है कुछ भी डाउट है इसके बारे में चैप्टर समझ में आ रहा है ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है हाँ इंडिया चैलेंजेस क्या है हाँ पैरामिलिट्री क्या है इंडियन डिफेंस सिस्टम क्या है समझ में आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुमको कंपलसरी उसको फॉलो करने के उसके पॉइंट दिमाग के अंदर रखने के दैट यू शुड able to write down when the question appear in the exam that you should be very comfortable by writing this type of question समझ में आ रहा है कुछ भी डाउट है now the chapter is closed समझ क्लियर है बस जरा बघू दे रे बाबा बंद करे